नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपके सामने प्रस्तुत हूँ एक छोटे से टॉपिक को लेकर के, और वो टॉपिक इंट्रोडक्शन है भारतीय दर्शन या इंडियन फिलॉसफी को लेकर। इन सीरीज ऑफ लेक्चर को जो मैं अपलोड करूंगा, इन्हें बनाने का जो मेरा मकसद है वो ये है कि इससे आप यूजीसी नेट इत्यादि परीक्षाओं में यूज कर पाए एज नोट्स। साथ ही साथ आपको एक बेसिक ओवरव्यू में प्रोवाइड कर पाऊँ जिसे आप यूज कर पाएं अपने रिसर्च एग्जामिनेशंस को लिखने के लिए, जो कई जगहों पे एंट्रेंस के लिए आप लोगों को कुछ क्वेश्चंस का जवाब देना पड़ता है, कुछ आपको उसमें लिखना पड़ता है। तो उन एग्जाम्स के लिए आपको प्रिपेयर करने के लिए ये इंडियन फिलोसफी पे हमारी ये सीरीज आधारित है, उस लेकुना को प्रोवाइड करने के लिए। तो ये जो इंडियन फिलॉसफी है, ये इंडियन फिलॉसफी अलग अलग ट्रेडिशंस को, जो कि इंडियन सब कॉन्टिनेंट, भारतीय उपमहाद्वीप पे जिन्होंने अपनी जड़ें पाई हैं, उन दर्शनों को डिस्क्राइब करने के लिए, या उनको उनके क्वालिफी उनके पूरे एक कैटेगरी को मेंशन करने के लिए जो शब्द यूज किया गया है, जो फ्रेज यूज किया गया है, वो है इंडियन फिलोसफी। अब इस इंडियन फिलोसफी के तहत इसमें जैन मत भी आता है, इसमें बौद्ध मत भी आता है, इसमें हिंदू मत भी आता है, यहाँ तक कि 6 नास्तिक संप्रदाय भी हुआ करते थे। ऐसा हम देखते हैं। तो जो भारतीय दर्शन है वो मूलतः दो खांचों में अपने आप को पाता है। पहला जो खांचा है, या जो पहली सेट ऑफ थ्योरीज हैं, या जो पहले सेट ऑफ स्कूल्स हैं, वो वेदों की प्रामाणिकता को मानते हैं, और इसलिए वो आस्तिक दर्शन कहलाते हैं। और बाकी जो दर्शन है वो नास्तिक दर्शन है, क्योंकि वो वेदों की प्रामाणिकता को नहीं मानते। अब यहाँ पे एक बात जो ध्यान में रखने वाली है वो ये है कि जब हम इंडियन फिलोसफी का जिक्र करते हैं, या जब इंडियन फिलोसफी टर्म को हम यूज करते हैं, तो हम उन उन ट्रेडिशंस को अपने दिमाग में रख रहे हैं जो कि इस भारतीय उपमहाद्वीप पे 1500 ईसा पूर्व से लेकर कुछ शताब्दी ईसा के मरणोपरांत, कुछ शताब्दियों तक जो भारत देश में जनी है, या जो भारत देश में जिन्होंने अपना प्रस्फुटन पाया है, उन्हें हम लेकर के ये शब्द भारतीय दर्शन में इस्तेमाल करते हैं। एक बात जो आप लोगों को नोट करने वाली है वो ये है कि ये जो भारतीय दर्शन है, इसमें जो ये वर्गीकरण है आस्तिक और नास्तिक का, ये भगवान पे मान्यता के ऊपर बेस्ड नहीं है, या ये इस कंसेप्शन पे बेस्ड नहीं है कि भगवान है या नहीं। ये इस कंसेप्शन पे बेस्ड है, आस्तिक और नास्तिक, कि आप वेदों की सत्ता, वेदों की प्रामाणिकता आप मानते हैं या आप नहीं मानते। ये आप सामने देख पा रहे हैं कुछ स्कूल्स ऑफ इंडियन फिलोसफीज, नास्तिक और आस्तिक दर्शन में, जिन्हें हमने डिवाइड किया है। नास्तिक दर्शन में आप चार दर्शन आप देख सकते हैं: बौद्ध, जैन, चारवाक, आजीविकाज। और ये वो हैं, हम मैं दोबारा से इस बात को दोहरा देता हूँ, ये वो दर्शन हैं जिन्होंने वेदों की प्रामाणिकता को स्वीकार नहीं किया। आस्तिक दर्शन दूसरे हाथ पे वे दर्शन हैं जिन्होंने वेदों की प्रामाणिकता स्वीकारी। और इसमें भी हम देखते हैं कि एक प्रकार का विभाजन होता है। वे दर्शन जिन्होंने वेदों की प्रामाणिकता को स्वतंत्र ग्राउंड पे, या स्वतंत्र अंडरस्टैंडिंग पे एक तरीके से बेस किया है, वे चार हैं। वे सांख्य, योग, न्याय और वैशेषिक हैं। और वे दर्शन जिन्होंने वेदों की प्रामाणिकता को माना है, और सीधे रूप से वो वैदिक ग्रंथों के ऊपर ही अपनी ज्ञान मीमांसा और नीति मीमांसा और तत्व मीमांसा की प्रतिस्थापना करते हैं। तो इस प्रकार वे दो रूपों में विभक्त हो सकते हैं। एक तो पहला कर्मकांड, जो रिचुअल्स पे बेस्ड था, जिसे हम मीमांसा दर्शन कहते हैं। और एक दूसरा जो कि दार्शनिक पक्ष से बहुत ही जुड़ा हुआ था, उसे हम वेदांत दर्शन कहते हैं। अब ये तो एक तरीका हो गया जिसमें हम वेदों को, और आस्तिक दर्शन और नास्तिक दर्शन, और वेदों से मानने वाले और वेदों को न मानने वालों के बेसिस पे हमने एक ये वर्गीकरण किया है। एक दूसरा वर्गीकरण जो है वो होता है चार काल के बेसिस पे, या चार मेजर पीरियड्स के बेसिस पे। और जो पहला पीरियड है वो वैदिक पीरियड है, जो कि 2500 कॉमन बिफोर कॉमन एरा से लेकर के 600
बिफोर कॉमन एरा, जिसकी जो टेम्पोरल एक्सटेंशन है वो वैदिक पीरियड है जहाँ पे वेद रचे गए। फिर इसके बाद हम देखते हैं एपिक पीरियड। एपिक पीरियड में आपके जो दो महान एपिक्स हैं हमारे इंडियन सिस्टम्स में, जिन्हें हम रामायण और महाभारत के नाम से जानते हैं, दूसरा जो पीरियड है वो एपिक पीरियड है। फिर आता है सूत्र पीरियड। जो सूत्र पीरियड है इसमें सूत्रों की काफी रचना की गई, और आप यहाँ पे उनका काल देख सकते हैं जो कि 200 बिफोर कॉमन एरा से लेकर के 500 कॉमन एरा तक है। आखिरी जो पीरियड है वो आखिरी पीरियड है स्कोलास्टिक पीरियड, या जिसे पॉलेमिक्स का भी आप काल कह सकते हैं, जो कि 400 कॉमन एरा से लेकर के 1700 कॉमन एरा तक हमारे साथ है। तो ये स्कोलास्टिक पीरियड है, या ये शास्त्रीय परंपरा का काल रहा है जो है, या ये शास्त्रीय पद्धति का काल रहा है जहाँ पे एक दूसरे का खंडन किया गया और अपने दर्शन का मंडन किया गया। तो इस प्रकार से टाइम पीरियड के हिसाब से आप इंडियन फिलोसफी के चार वर्गीकरण कर सकते हैं। पहला जो वैदिक पीरियड है, दूसरा एपिक पीरियड है, तीसरा सूत्र पीरियड है, और जो चौथा है वो स्कोलास्टिक पीरियड है। अब कुछ कॉमन फीचर्स हम देखते हैं इंडियन फिलोसफी में, और जो सबसे पहला कॉमन फीचर है जिसे हम देखते हैं खास तौर पे, वो है कि जो इंडियन फिलोसफी है वो स्पिरिचुअल डिससैटिस्फैक्शन में रूटेड है। वेस्टर्न फिलोसफी वो इस प्रश्न से चालू होती है कि कैसे हम दुनिया के बारे में जान सकते हैं, हाउ वी कैन ऑब्टेन नॉलेज अबाउट द वर्ल्ड, व्हाट इज द फंडामेंटल फीचर ऑफ द वर्ल्ड, व्हाट इज द अल्टीमेट सब्सटेंस ऑफ द वर्ल्ड। ये बेसिक क्वेश्चंस हमें मिलते हैं पाश्चात्य दर्शन में या वेस्टर्न फिलोसफी में। लेकिन जब हम इंडियन फिलोसफी की ओर आते हैं तो हम ये देखते हैं कि जितने दर्शन हैं वो एक प्रकार की आध्यात्मिक डिसपैशन में या डिससेटिस्फैक्शन में आया। आध्यात्मिक जो नियम यहाँ पे बताए गए हैं, या जो आदमी के अंदर की द्वंद है, वो द्वंद, वो आध्यात्मिक द्वंद, वो कारण रहा है इंडियन फिलोसफी की इमरजेंस का। मोक्ष की अवधारणा, जिसे इंसान का अल्टीमेट गोल माना गया है, ये हमें कॉमन देता है। बौद्धों में हमें निर्वाण दिखाई देता है, मोक्ष में दिखाई देता है आपका, वेदांत आदि दर्शनों में विदेह मुक्ति और आदि, ये जो परिकल्पनाएं हैं ये हमें दिखाई देती हैं। तो जो इंडियन फिलॉसफी है वो हमने देखा कि चालू होती है स्पिरिचुअल डिससेटिस्फैक्शन से, वो चालू होती है दुख से। जैसा कि बुद्ध कहते हैं कि सब्बम दुखम, कि सब जो है वो दुख है। इस प्रकार से हम देखते हैं कि क्योंकि ये एक बात मानी जा रही है कि आध्यात्मिक आपको एक डिससेटिस्फैक्शन है, इसलिए आप इस दुनिया से परे की कुछ कल्पना कर रहे हैं। इस दुनिया में किसी एक फाइनल ठहराव की आप अ, परिकल्पना कर रहे हैं, और वो जो फाइनल ठहराव है, या वो जो सम्मम बोनम है, या वो जो फाइनल एंड है, जो फाइनल गोल है, जो अल्टीमेट गोल है, वो मोक्ष है। फिर इस पे हम देखते हैं कि यहाँ पे एक प्रकार का आध्यात्मिक ओरिएंटेशन देखते हैं इंडियन फिलोसफी में। तो जीवन के मूलभूत सवालों को लेकर के एक आध्यात्मिक दृष्टिकोण अपनाया गया है। फिर एक अविद्या या इग्नोरेंस का कॉन्सेप्ट हम देखते हैं जिसे बार बार उद्धृत किया जाता है, और जो कि ये बताता है कि आप जो इस दुनिया में, इस संसार के जो चक्र में आप फंसे हुए हैं, उस चक्र में फंसने का कारण आपकी तृष्णा है, आपका डिजायर है, आपका मोह है, आपका अटैचमेंट है। और वो सब इसलिए है क्योंकि आप चीजों के सत्व रूप को नहीं जान पा रहे हैं, आप अविद्या से ग्रसित हैं। अब इस अविद्या से निकलने के लिए, इस अविद्या से पार पाने के लिए जो निदान बताया गया है वो योग बताया गया है, और योग के तीन प्रकार किए गए हैं: ज्ञान योग, भक्ति योग और कर्म योग।
वेस्टर्न फिलॉसफी जो कि शुरुआत होती है जिसकी कि आप दुनिया के बारे में कुछ नॉलेज अटेन करना चाहते हैं, वो नॉलेज क्या है, उस नॉलेज का स्वरूप क्या है, रियलिटी कैसी है, अपीयरेंस क्या है, मैटर का नेचर क्या है, मैं उसके बारे में जान कैसे सकता हूँ, ये सारी जो क्वेश्चंस हैं, ये सारे जो क्वेश्चंस हैं, ये वेस्टर्न फिलॉसफी के क्वेश्चंस हैं जिन्हें इंडियन फिलॉसफी में भी डिस्कस किया, लेकिन ये प्राइमरी सवाल नहीं है इंडियन फिलॉसफी के। तो इंडियन फिलोसफी के प्राइमरी सवाल क्या है? इंडियन फिलोसफी के प्राइमरी सवाल है कि मैं कौन हूँ, हु एम आई, हाउ कैन आई अटेन लिबरेशन, मुझे शांति कैसे मिल सकती है, मुझे मुक्ति कैसे मिल सकती है, मैं कौन हूँ, को हम। तो इन सब सवालों के इर्द गिर्द इंडियन फिलोसफी घूमती है, ऑन द कॉन्ट्ररी टू वेस्टर्न फिलोसफी। इसके साथ भारतीय दर्शन धर्म और दर्शन को एक साथ जोड़ने का काम करता है, और यहाँ पे धर्म सिर्फ रिलीजियन नहीं है, धर्म सिर्फ आपका मत या पंथ या संप्रदाय नहीं है, धर्म उससे परे कुछ है। धर्म वो है जो इस संसार की गति को थामे हुआ है। धर्म वो है जो आपके अंदर है और सबके अंदर है, जिसका पालन सबको करना है, जो सबको निर्देशित करता है, जो सबके फलों को देता है, जो सबके कामों का निर्धारण करता है, जो सारे कामों को जिसकी निगरानी में होते हैं, वो धर्म है। जिसके चलते सब कर्म होते हैं, वो धर्म है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि धर्म का जो कंसेप्ट है, ये एक सेंट्रल थीम है इंडियन फिलॉसफी में। इंडियन फिलॉसफी की जो डिबेट्स हैं वो एक बौद्धिक परंपरा को उजागर करती हैं, जहां पे कर्म, आपके पुराने किए हुए कर्म और पुनर्जन्म की अवधारणा को मान्यता प्राप्त है, को स्वीकृति प्राप्त है। साथ ही साथ ये जो समझ है कि मैं कौन हूँ, मैं मुक्ति कैसे प्राप्त कर सकता हूँ, मेरे कर्म मुझे कैसे प्रभावित करते हैं, मेरा प्रारब्ध मुझे कैसे प्रभावित करता है, मेरा पुनर्जन्म क्यों होता है, कैसे होता है, ये सारी जो मेटाफिजिकल क्वेश्चन है, जो ऑन्टोलॉजिकल क्वेश्चंस हैं, जो एपिस्टेमोलॉजिकल क्वेश्चंस हैं, इन सब की एक मनोवैज्ञानिक समझ आपको भारतीय दर्शन में मिलती है। अब अगर हम भारतीय दर्शन के सबसे पुरातन ग्रंथ जो कि वेद हैं उन पे आ जाएं, तो वेदों में हम ये देखते हैं, वेदों का एनालिसिस करने पे हम देखते हैं कि ये जो वेद शब्द है, ये विद रूट से आया है, और ये जो रूट है इसका मतलब है जानना। वेद विद शब्द से आया है और विद का मतलब है जानना। और वेद जो हैं वो पुरातन, सबसे पुरातन ग्रंथ हैं भारतीय दर्शन के। वेद एक प्रकार से संपूर्ण मानवता के जो जद्दोजहद है उनकी परफेक्शन के लिए, जो आप हैं उससे बेहतर कुछ होने के लिए, उस जद्दोजहद को रिप्रेजेंट करते हैं। वेदों के चार भाग हैं। पहला है संहिता, जिसमें हम मंत्र वगैरह पाते हैं। ब्राह्मण है, जिसमें हम अलग अलग प्रकार के कर्म कांड देखते हैं, जो रिचुअल्स हैं। अरण्यक में जो है वो हम थियोलॉजी या ईश्वर मीमांसा पे हम चर्चा करते हैं। और जो आखिरी पार्ट है वेदों का, वो है उपनिषद। और उपनिषदों में हम देखते हैं कि उपनिषदों में आप दर्शन पाते हैं। संहिता में हम जहाँ मंत्र देख रहे थे, ब्राह्मण में जहाँ हम कर्म कांड देख रहे थे, अरण्यक में जहाँ हम ईश्वर मीमांसा पे हम देख रहे थे, वहीं हम पाते हैं कि जो उपनिषद है वहां पे हम वेदों का दर्शन पाते हैं। और इस प्रकार से वेद को वेदों को दो भागों में विभक्त किया जा सकता है। और जो पहला भाग है वो है कर्म कांड, जो कि संहिता और ब्राह्मण में है। और दूसरा है ज्ञान कांड, जो कि अरण्यक और उपनिषद में है। अब ये जो वेद हैं, ये आपके नैतिक आचरण के बारे में, पाप पुण्य कर्म, अंतिम सत्य और इंसानी जो लाइफ है, जो इंसान का जो जीवन है, उस पे परिचर्चा करते हैं। अब वेद जो हैं वो चार हैं। पहला है आपका ऋग्वेद, दूसरा है सामवेद, तीसरा है यजुर्वेद और चौथा है अथर्ववेद। अब ये जो ऋग्वेद है, इसके जो सूत्र होते हैं, इसकी जो ऋचाएं होती हैं, वो होतार के द्वारा उद्धृत की जाती है। वो होतार के द्वारा वे मंत्र गाए जाते हैं, वो ऋचाएं गाई जाती हैं जो ऋग्वेद में है।
सामवेद की जो ऋचाएं हैं वो उद्गतार उसका वर्णन करते हैं। यजुर्वेद की जो ऋचाएं हैं उसे अध्वर्यु, और जो अथर्ववेद में जो अ, तंत्र मंत्र इनसे जुड़ी जो चीजें हैं वो अथर्वण उसका उच्चारण करते हैं। एक दूसरा डिस्टिंक्शन जो हमें इंडियन फिलॉसफी में मिलता है, या क्लासिफिकेशन जो हमें मिलता है, वो मिलता है हमें प्रस्थान त्रयी का। अब ये प्रस्थान त्रयी दरअसल 3 ग्रंथों के समूह को कहते हैं, जिसमें आपके 11 उपनिषद जो प्रामाणिक उपनिषद माने गए हैं, उसके साथ भगवत गीता और बादरायण के लिखे हुए ब्रह्म सूत्र जिनमें गिने जाते हैं। उपनिषद ज्ञान मार्ग बताते हैं, ब्रह्म सूत्र हमें तार्किक पद्धति से एनालिसिस समझाते हैं, और भगवत गीता में हमें ज्ञान मार्ग और जो क्या एक तरीके से हमें तार्किक जो दृष्टिकोण मिलता है उसका सिंथेसिस हम पाते हैं भगवत गीता। तो जो ज्ञान मार्ग है वो ज्ञान का रास्ता है, जो लॉजिकल एनालिसिस का रास्ता है, जिसे ब्रह्म सूत्र में अपनाया गया है, उससे आपका जो लेटर वेदांतिक इंटरप्रिटेशन है वो निकलता है, और भगवत गीता में आप भक्ति और कर्म का सिंथेसिस पाते हैं। अब उपनिषद पे हम चर्चा करते हैं। उपनिषद का जो मतलब होता है, उपनिषद, उपनिषद का मतलब गुरु के पास में, गुरु के समीप में बैठना ज्ञान के लिए। तो इस प्रकार से एक इंडियन ट्रेडिशन के बारे में, खास तौर पे उपनिषदीय ट्रेडिशन के बारे में हम ये कह सकते हैं कि ये गुरु शिष्य परंपरा रही। अब जो वेद हैं हमने देखा वो 4 हैं। ऋग्वेद का जो उपनिषद है वो ऐतरेय उपनिषद है। यजुर्वेद में कृष्ण यजुर्वेद के जो उपनिषद हैं वो कठोपनिषद है और तैत्तिरीय उपनिषद है। शुक्ल यजुर्वेद के जो उपनिषद हैं वो ईश और बृहदारण्यक उपनिषद है। सामवेद के जो उपनिषद हैं वो केन और छांदोग्य है। अथर्ववेद के जो उपनिषद हैं वो हैं प्रश्न, मुंडक और मांडुक्य। कुछ लोग इसमें श्वेताश्वतर उपनिषद भी जोड़ते हैं। लेकिन ये कुल 10 या 11 उपनिषद माने गए हैं जिन पे शंकराचार्य ने अपनी टिप्पणी की है। उन्हें प्राथमिक या प्रिंसिपल उपनिषद माना जाता है, एज कंपेयर टू द 108 ट्रेडिशंस, 8 उपनिषद्स फाउंड इन द इंडियन ट्रेडिशन। अब इन भारतीय दर्शन में हमें कुछ प्रकार के महावाक्य प्राप्त होते हैं, या कुछ वाक्य जिनका बहुत ही एक प्रेवलेंट एक एक प्रभाव रहा है, एक बहुत ही व्यापक प्रभाव रहा है, जो उनकी ज्ञान मीमांसा और तत्व मीमांसा को एड्रेस करता है। ऐसे 4 महावाक्य हमें मिलते हैं, और पहला महावाक्य है प्रज्ञानम ब्रह्म। प्रज्ञा ही ब्रह्म है। जो कॉन्शियसनेस है, जो नॉलेज है, जो कॉग्निशन है, वही ब्रह्म है। अयम आत्म ब्रह्म, कि ये जो आत्मा है यही ब्रह्म है। अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही ब्रह्म हूं। और आखिरी में तत्त्वमसि, तुम वो हो। ये 4 महावाक्य हमें मिलते हैं। अब अगर हम वेदों में देखें तो वेदों में ईश्वर को लेकर के 3 मंत्रणाएं हमें मिलती हैं। पहला जो मंत्रणा है वो मोनोथीज्म उसे हम कह सकते हैं, और मोनोथीज्म है वो हम ना, जैसा कि नाम ही सजेस्ट कर रहा है, मोनो और थीज्म मतलब कि एक ही ईश्वर है। वो थ्योरी जो ये कहती है कि एक ही ईश्वर है वो मोनोथीज्म है। ऐसे ही पॉलीथीज्म है जो कि ये मानती है कि अलग-अलग प्रकार के अलग-अलग गॉड्स हैं, और आखिरी जो थ्योरी है वो है हीनोथीज्म, और वो कहती है कि कई भगवान हैं लेकिन उनमें से एक भगवान दूसरे भगवानों से श्रेष्ठ है। ऐसे ही एक जो कॉमन चीज हम देखते हैं इंडियन ट्रेडिशन में, वो हम देखते हैं कर्म का सिद्धांत। कर्म का सिद्धांत सारे दर्शन लगभग मानते हैं, और वो कर्म का सिद्धांत ये कहता है कि गॉड या फिर कोई एक एंटिटी है जो कि आपके सारे कर्मों का प्रधान है, जो कि आपके सारे कर्मों का ज्ञाता है, जो कि आपके सारे कर्मों को देखने वाला है, और आपके किए गए कर्मों का लेखा जोखा रखने वाला वो ईश्वर है। अहंकार और अविद्या आपको गलत कर्म करने पे आपको
मजबूर करती है। जो आप काम करते हैं उसका फल भी आप भोगते हैं, क्योंकि आप एजेंट हो जाते हैं उन कामों के, उन एक्शंस के। ऐसा कोई भी काम नहीं है जिसके इफेक्ट का नाश हो जाए। किए गए कर्मों का कभी नाश नहीं होता, किए गए कर्मों के प्रभावों का कभी नाश नहीं होता है। जब तक वो अपना पूरा प्रभाव दिखाएगा नहीं, तब तक उस किए गए कर्म का नाश नहीं होगा। ये कृतप्रणाश की थ्योरी है। ऐसे ही एक और थ्योरी है जो कि ये कहती है कि ऐसा कुछ भी नहीं होगा, there is no happening of events to a person which are not result of one's own action। दूसरे के किए गए कर्मों का भोग आप नहीं कर सकते। और ये थ्योरी अकृत अभ्युगम है। और आखिरी में जो फेट है या जो नियति है, वो आपके कर्मों का संचय है। नियति आपके कर्मों का संचय है। इट इज द कलेक्टिव फोर्स ऑफ वंस ओन एक्शन। फिर इस यूनिवर्स के होने पे वेदों में चर्चा दी गई है, और वेदों में ऐसा कहा गया है कि विश्वकर्मा और अग्नि और विश्वकर्मा और अरुण, वरुण, ये सारे जो हैं, जो देवता हैं, वो सृष्टि के निर्माण के कारक हैं। और इस सृष्टि में जो पर्टिकुलर है, जो इंडिविजुअल है, और ये जो पूरी सृष्टि है, जो कॉस्मोस है, इन सबको चलायमान, इन सबको गतिमान, इन सबको नियमित रखने के लिए एक प्रिंसिपल है, और वो प्रिंसिपल है ऋत। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि वेदों में ऋत की एक अवधारणा हमें मिलती है। जो यूनिवर्स है, जो अंतरिक्ष है, जो कॉस्मोस है, ये यूनिवर्स आकस्मिक नहीं है। इसमें एक पर्पस है, इसमें एक ऑर्डर है, और वो ऑर्डर और वो पर्पस ऋत से आता है। अब ऋग्वेद में कुछ थ्योरीज दी गई हैं क्रिएशन की, और ऋग्वेद का शायद सबसे फेमस जो सूक्त है, वो ऋग्वेद के 10वें मंडल में 129वां से लेकर के जो सूक्त है, वो है जिसमें ये दुनिया का सृजन कैसे हुआ, इस पृथ्वी का, इस संसार का सृजन कैसे हुआ, इस पे वैदिक मनीषी चर्चा करते हैं, उस पे वैदिक मनीषी स्पेकुलेट करते हैं, उस पे वैदिक मनीषी अपने थॉट्स रखते हैं। और उसका शुरुआत ऐसे ही होती है नासदीय सूक्त की। ना सदा सिन्नो सदा सीतदा नासीद्रुजोनो व्योमा परोवत परोयत किमा वरीव गुहः कस्य शर्मन्नं भ किमासीत् गहनं गभीरं न मृत्युरासीत् मृतं न तरहि न राज्य असिन् प्रेक्तः अदिन्वातां स्वाध्या तदेकं तस्माद्यानं परः किंचनाश। तो इस प्रकार से वो कहते हैं, इस प्रकार से नासदीय सूक्त में ये कहा गया है कि जब कुछ भी नहीं था, जब नथिंगनेस या न होना भी नहीं था, न होने को अगर आप एक कैटेगरी माने, तो जब वो भी नहीं था, तब क्या था? इस पे वो स्पेकुलेट कर रहे हैं कि जब ये आकाश नहीं था, ये गगन नहीं थी, ये हवा नहीं था, तो क्या था जिसने इस धरती को या इस कॉस्मोस को ढका था? उस वक्त तो जो जो आकाश था, या जो आकाशीय जल था जो है, वो भी नहीं था। जो जल तत्व था वो भी नहीं था। उस समय मृत्यु भी नहीं थी, अमरता भी नहीं थी। उस वक्त क्या था? आखिरी में जो ये, आप लोग इसे स्क्रीनशॉट खींच करके रख सकते हैं, इसे आप इस सूक्त को पूरा तरीके से पढ़ सकते हैं। इंटरेस्टिंगली आपको भारत एक खोज नाम का एक टीवी सीरियल मिलेगा, उसमें आपको ये पूरा सूक्त का हिंदी अर्थ समझाया गया है, तो आप लोग वहां से भी देख सकते हैं। बाकी अगर आप चाहें तो इस स्लाइड की फोटो खींच करके आप इसके इंग्लिश मीनिंग को सर्च कर सकते हैं, या फिर विकिपीडिया पे जा करके आप सर्च कर सकते हैं, और आपको ये पूरा श्लोक मिल जाएगा। तो ये जो है सबसे फेमस श्लोक है, और इसका जिक्र इवन कार्ल सगन वगैरह भी करते हैं। और ये सबसे इनिशियल या सबसे ओल्डेस्ट स्पेकुलेशन है ऑन द नेचर ऑफ एग्जिस्टेंस, क्रिएशन ऑफ द वर्ल्ड, एटसेट्रा।
ठीक है। तो एक खास बात जो इस श्लोक सूक्त में कही गई है वो ये कही गई है कि देवता भी सृजन के बाद आए। तो देवता इस प्रकार से आ, विश्व का कारण नहीं हो सकते क्योंकि वो सृजन के बाद आए। तो इस प्रकार की आपको एक बहुत ही एडवांस्ड थ्योरी मिलती है क्रिएशन की। फिर जो ये वस्तु जगत है, जो ये फिनोमिनल वर्ल्ड है, इसकी भी एग्जिस्टेंस पे स्पेकुलेशंस होते हैं। और हमने ये देखा कि ये माना गया है वेदों में या हमारे भारतीय दर्शनों में कि ये जो वर्ल्ड है या ये जो कॉस्मोस है, ये एक प्रकार का मैनिफेस्टेशन है, ये एक प्रकार का मूर्त रूप है उस रचनात्मक स्पंदन का, जो कि परम सत है। उस परम सत का रचनात्मक स्पंदन ही ये संसार है। और इस संसार के सारे जीव माला में पिरोए हुए फूल के समान है। जैसे कि हम यूनानी दर्शन में देखते हैं कि वहां पे कुछ पृथ्वी और इस संसार को की उपज कैसे हुई, की उत्पत्ति कैसे हुई, इसको लेकर के हम स्पेकुलेशंस देखते हैं। वैसा ही हम यहाँ पे देखते हैं छांदोग्य उपनिषद में जल, अग्नि और पृथ्वी को कहा गया है कि वो इस फिनोमिनल वर्ल्ड का, इस कॉस्मोस का फंडामेंटल कॉज है। बृहदारण्यक में इसे जल कहा गया है, तैत्तिरीय उपनिषद में इसे पंच महाभूत कहा गया है कि पंच महाभूत इस फिनोमिनल वर्ल्ड की एग्जिस्टेंस के कारण है। लेकिन जो एक डोमिनेंट या जो प्रेवलेंट आइडिया है वो ब्रह्मन को लेकर के है, ब्रह्मन के कॉन्सेप्ट को लेकर के है, जो कि फॉरमोस्ट मेटाफिजिकल प्रिंसिपल है जिससे सारी चीजें उपजती हैं, जिससे ये दुनिया, इंडिविजुअल लाइफ आदि उपजती है, वो ब्रह्मन है। अब भगवान या गॉड की जो परिकल्पना है और इस दुनिया को जो परिकल्पना है, इस पे भी हम देखते हैं। और उसके लिए अगर आप चाहें तो एक बार वापस से नास्तिक सूक्त को देख सकते हैं। तो हम ये पाते हैं कि गॉड की कंसेप्शन को लेकर के इस दुनिया का जो प्लेटफॉर्म है वो बढ़ा दिया जाता है। इस दुनिया में सिर्फ जो इंडिविजुअल लाइफ है वही एजेंट नहीं है, गॉड भी एक एजेंट है। और ये गॉड की ही, ये ईश्वर की ही माया है जिसके कारण आपको ये फिनोमिनल वर्ल्ड दिख रहा है, या दूसरे शब्दों में कहें ये जगत ही माया है। असत को बताया गया है कि असत से सत की उत्पत्ति उत्पत्ति हुई है, और असत जो है वो मूल तत्व है, और वहां से सत की उत्पत्ति हुई है। असत यहाँ पे प्राग भाव को दिखा रहा है, किसी चीज के ना होने के पहले किसी चीज का होना अपने लेटेंट फॉर्म में, उसे हम प्राग भाव कहते हैं। और असत इस सेंस में प्राग भाव को हम निर्देशित कर रहे हैं। मतलब ये दुनिया असत से आई है, न से आई है, जीरो से वन हुआ है, न होने से होने की ओर बढ़ी है। ब्राह्मण का जो प्रिंसिपल है वो हम लोग उसको जब वेदांत दर्शन डिस्कस करेंगे तो हम लोग वहां पे डिटेल में डिस्कस करेंगे। ब्राह्मण को एक प्योर, एटर्नल, अनचेंजेबल, इम्यूटेबल, कूटस्थ ईश्वर के रूप में या कूटस्थ एक प्रिंसिपल के रूप में देखा गया है उपनिषदों में। और जो उसके विपरीत अगर ये दुनिया देखी जाए तो वो मूवमेंट है, वो ग्रोथ है, वो एक्टिविटी है, वो स्पंदन है। ब्राह्मण जहां पे इम्यूटेबल है, अनचेंजिंग है, एटर्नल है, प्योर है, वहीं पे ये जो वर्ल्ड है ये ग्रोथ है, इसमें इसमें स्पंदन है, इसमें एक्टिविटी है, इसमें मूवमेंट है, इसमें ग्रोथ है। फिर ब्राह्मण को उपनिषदों में माना गया है कि वो यूनिवर्स का कॉज है, क्रिएटर है। ब्राह्मण को कहा गया है कि वो प्योर बीइंग है, वो प्योर कॉन्शियसनेस है, और वो सच्चित आनंद है। वेदांत निष्प्रपंच ब्रह्म को मानता है। फिर ब्राह्मण के पास एक शक्ति है जिससे वो अपना स्वरूप और
बाहरी चीजों का स्वरूप निर्धारण करता है, और वो जो पावर है वो माया है। और ब्रह्मन ही माया के साथ जो ब्रह्म है वो ईश्वर है, और बिना माया के जो ब्रह्म ईश्वर है वो ब्रह्म है। एक बार मैं फिर से दोहरा देता हूं, जो ब्रह्म है वो मायावी ईश्वर है। ब्रह्म माया के साथ ईश्वर है, और ईश्वर के बिना, माया के बिना ईश्वर ब्रह्म है। अब ब्राह्मण को इस संसार का कारण माना गया है, ब्राह्मण को अनिर्वचनीय बताया गया है, ब्राह्मण को एब्सोल्यूट बताया गया है, और उसे निर्विकल्पक बताया गया है। वेदांत कॉजेशन की थ्योरी में परिणामवाद को मानता है, और वो परिणामवाद की थ्योरी ये कहती है कि जो था उसी का मैनिफेस्टेशन आप देख रहे हैं, जो इफेक्ट था उसी का जो मैनिफेस्टेशन है वो कॉज है। या इसे हम लोग अगर दूसरे शब्दों में समझना चाहें, तो जो इफेक्ट है वो कॉज का ट्रू मैनिफेस्टेशन है। फिर इसके बाद जो वर्ल्ड है वो एक मैनिफेस्टेशन है एब्सोल्यूट का। वर्ल्ड सत है, ये दुनिया सत है। साथ ही साथ हमें जो आखिरी परिकल्पना प्राप्त होती है वो ये होती है कि ये जो इंडिविजुअल सोल है, या जो ये आत्मा है, ये आत्मा माया के जाल में फंसी हुई है, क्योंकि ये अविद्या के जाल में फंसी हुई है। अब इस प्रकार से ब्रह्म के दो रूपों को भिन्न कर दिया जाता है, या उनमें विभाग किया जाता है, और पहला है परा और अपरा, और दूसरा है अपरा। तो परा ब्रह्म और अपरा ब्रह्म में एक भेद किया जाता है। जो परा ब्रह्म है वो मुक्ति का या ज्ञान का बेसिस है, ज्ञान का अधिष्ठान जो है वो पराब्रह्म है। निर्वाण रूपी ज्ञान का जो माध्यम है, या निर्वाण रूपी ज्ञान का जो अधिष्ठान है वो ब्रह्म है। उसे प्राप्त करने के लिए जो विद्या है वो पराविद्या है। और इस संसार का जो इस संसार का रचयिता जो है, जो ईश्वर है, जो माया के साथ वाला जो ब्रह्म है वो ईश्वर है, जो इस दुनिया का कारण है वो अपरा ब्रह्म है, और उसे प्राप्त करने की जो विद्या है वो अपरा विद्या है। अब आत्मा के बारे में चर्चा करते हुए कहते हैं कि आत्मा मन, शरीर, बुद्धि और आपके इंद्रियों से भिन्न है। माइंड इज डिफरेंट, आत्मन इज डिफरेंट फ्रॉम माइंड, बॉडी, इंटेलेक्ट एंड सेंसेस। इट इज अ नोअर, एंजॉयर, डूअर एंड एटर्नल कॉन्शियसनेस एंड मेनी। जो आत्मा है वो ज्ञाता है, वो भोगता है, वो करता है। वो चैतन्य रूप है, और वो कई है। इसका न आदि है न अंत है। इसके पास इन्फिनिट नॉलेज नहीं है जैसा कि ब्रह्म के पास है। ये जो आत्मा है ये मृत्यु और जन्म के जो साइकिल है उससे परे। इट इज द फ्रीडम, इट हैज द फ्रीडम ऑफ विल। इसमें अपने फ्री विल को एक्सरसाइज, इसमें अपने विल को एक्सरसाइज करने की फ्रीडम है। ये जैसा चाहता है ये वैसा कर सकता है। फिर इसके किए गए कर्मों से कर्मों के फल का निर्माण होता है, और क्योंकि ये कर्म कर रहा है तो इसके पीछे डिजायर होगा, डिजायर है तो ये कुछ विल करेगा तो कुछ एक्टिविटी होगी, और एक्टिविटी के कारण इसका एक सर्टेन कैरेक्टर बनेगा। ये पुनर्जन्म इसका होता है, और ये जो पुनर्जन्म है ये पूर्व में किए गए कर्मों पर आधारित है। इस आत्मन के चार स्टेजेस होते हैं। पहला होता है जागृत, दूसरा होता है स्वप्न, तीसरा होता है सुषुप्ति, और चौथा होता है तुरीय। ये जो चारों अवस्थाएं थी, ये चारों अवस्थाएं इंडिविजुअल या मैक्रोकॉस्मिक लेवल थी। माइक्रोकॉस्मिक लेवल पे अगर आप जाएं तो आप देखेंगे कि मैक्रोकॉस्मिक लेवल पे आपको जो वेकिंग स्टेट है, जो जागृत अवस्था है, उससे रिलेटेड एक वैश्वानर है।
फिर जो स्वप्न की अवस्था है उससे रिलेटेड एक तेजस है, एक बीइंग है जो कि कलेक्टिव लेवल पे एग्जिस्ट करता है। फिर इसके बाद जो सुषुप्ति की अवस्था है वहां पे प्रज्ञा है, इन वहां पे मैक्रोकॉस्मिक लेवल पे प्रज्ञा है। और जो समाधि की अवस्था है वो तुरीय की अवस्था है, वहां पे मैक्रोकॉस्म और माइक्रोकॉस्म मिल जाते हैं। अब आत्मन पे एक छोटी सी चर्चा हमें मिलती है कठोपनिषद के पैराबल ऑफ द चैरियट में, जहां पे हम रथ के एग्जाम्पल से आत्मा को समझने की कोशिश करते हैं, जहां पे हम देखते हैं कि जो शरीर है वो रथ के समान है, जो घोड़े हैं वो इंद्रियां हैं, जो मन है वो खींचने वाली वो डोरियां हैं जिससे आप रथ के जो घोड़े हैं उन्हें आप खींचते हैं, लगाम है, आपका मन लगाम है। और जो रथी है वो बुद्धि है। और इन सब पे चलने वाला जो इन रथों का इन इस रथ का इस जो आपके घोड़े हैं, जो आपका माइंड है, इन सब का जो पैसेंजर है, जो रथी है, वो आत्मन है। एक बार फिर से दोहरा देता हूं, जो बॉडी है वो रथ है, जो घोड़े हैं वो इंद्रियां हैं, जो मन है वो आपकी लगाम है, और जो आपका सारथी है वो आपकी बुद्धि है। यहाँ पे ये समझाने की कोशिश की गई है कि जो आत्मा है वो भौतिक देह से परे है, या भौतिक देह से उसका जो नेचर है वो अलग है। उसी प्रकार जैसे रथी जो सवार कर रहा है उस रथ को, वो भिन्न है रथ से। अब ये जो वर्सेस हैं, ये कठोपनिषद जो है वो खत्म करता है अपनी बात इससे कि अगर आप अपने चैरियट पे, अगर आप अपने रथ पे कंट्रोल करना चाहते हैं, तो आपको अपने घोड़ों पे कंट्रोल करना पड़ेगा, और घोड़ों पे कंट्रोल करने के लिए आपको अपने मन का इस्तेमाल करना पड़ेगा, आपको लगाम की इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो जो आत्मा है वो इस संसार में है, और इस संसार में उसका जो रथ है वो उसका शरीर है, जो कि अपने काम करते जाता है। ठीक है। तो ये एक छोटा सा एग्जाम्पल दिया गया है रथ का, पैराबल ऑफ चैरियट करके इसे कहते हैं। पैराबल ऑफ चैरियट ये आपका बॉडी दिखाता है कि कैसे बॉडी आपकी सेंसेस से अलग है, सेंसेस आपके माइंड से अलग है, माइंड आपका इंटेलेक्ट से अलग है। ठीक। अब ऐसे ही एक थ्योरी दी गई है पांच कोश को लेकर के, पांच कोश माने गए हैं कि ये जो सेल्फ है ये पांच कोशों के थ्रू अपने आप को मैनिफेस्ट करता है। पहला है अन्नमय कोश। आपकी जो बॉडी होती है सबसे पहले जब वो स्टार्ट करती है तो वो अन्न की उसको जरूरत होती है, और वो अन्न से ही आपकी बॉडी स्टार्ट करती है, और इसे ही इस ही परिकल्पना को कहा गया है कि अन्नम ब्रह्म, जो ब्रह्म है वो अन्न है। तो आपके अंदर जो ब्रह्म व्याप्त है, आपके अंदर जो आत्मा व्याप्त है, जो ब्रह्म स्वरूप है, उसकी शुरुआत अन्नमय से होती है, अन्नमय कोश से होती है। आपका ये जो शरीर है उसका पहला जो कोश है वो अन्नमय कोश है। फिर प्राण आते हैं, फिर मन आता है, और फिर विज्ञान आता है, और फिर इसके बाद आनंदमय या आपका कारण शरीर। फिर मुक्ति की अवधारणा पे हम देखते हैं कि इन भारतीय दर्शन में एक अलग ही उस पे ध्यान दिया गया है। और हम ये देखते हैं कि जो इंसान है इनमें अच्छे कर्मों को करने की भी एक क्षमता होती है, और वो अच्छे कर्म ही किसी व्यक्ति को मुक्त करते हैं। जो बंधन है वो हमें अपने एग्जिस्टेंस से जोड़ता है। मुक्ति दो प्रकार की है, जीवन मुक्ति और विदेह मुक्ति। जो इस संसार में हमारा बंधन है, उन बंधन का, इस संसार में बंधन का कारण जो है वो डिजायर है, वो तृष्णा है, वो आपकी कामना है।
और वो कामना इसलिए है क्योंकि आपको अपने होने का, अपने सेल्फ का ज्ञान नहीं है। आप अविद्या से ग्रसित हैं। अब ब्रह्म को प्राप्त करने के लिए श्रवण मनन और निधिध्यासन की टेक्निक पे पे हमारा ध्यान लेकर के जाया जाता है, या श्रवण मनन निधिध्यासन की पद्धति जो है, ये आपको ब्रह्म को और अपने सच्चे स्वरूप को समझने में मदद करती है। ब्रह्म ज्ञान के लिए श्रवण मनन निधिध्यासन की पद्धति बताई गई है। श्रवण में आप सुनते हैं, मनन में आप किसी सत्य के ऊपर अपना मेडिटेशन करते हैं, और निधिध्यासन में आप जो ये 4 महावाक्य हैं, आप महावाक्यों के ऊपर आप कॉन्टेम्प्लेशन करते हैं। अब क्या सीखा हमने इस इंडियन फिलॉसफी के छोटे से इंट्रोडक्शन को लेकर के? हमें इमीडिएट कठोपनिषद में ही ऐसा कहा गया है कि 2 मार्ग होते हैं, कर्मों के 2 मार्ग होते हैं। एक श्रेयस कर्म का मार्ग होता है, एक प्रेयस कर्म का मार्ग होता है। वो कर्म जो आपको संसार में श्रेय देता है, और वो कर्म जो आपको संसार में बाँधता है। जो आपके लिए प्रिय है, लेकिन वो आपको संसार में बाँधता है, और वो कर्म जो आपके लिए श्रेयस है और जो आपकी मुक्ति का कारण बनता है। तो इस प्रकार से संसार में 2 प्रकार के कर्म होते हैं, एक श्रेयस कर्म होता है और एक प्रेयस कर्म होता है। फिर जो आत्मा है वो सारे ही वस्तुओं में, सारे जीवों में व्याप्त है, और इस प्रकार से पैन साइकिज्म की एक थ्योरी इंडियन फिलॉसफी के जो हमारे प्रीकर्सर हैं एक तरीके से, वेद और उपनिषद, उनमें दी गई है। नाम और रूप जो हैं वो केवल मिथ्या एक प्रकार से अपीयरेंस है, इल्यूजरी अपीयरेंस है, भ्रांत अनुभव है आपके, भ्रांत दृश्य हैं। The existence of higher soul is very much in the individual soul. वो जो परम आत्मा है और आपके अंदर जो आत्मा है, उसका तादात्म्य संबंध है। दूसरों को की सहायता करना, दूसरों के निहितार्थ काम आना, ये भगवान की सेवा के बराबर है। अहंकार से मुक्ति ही परम मुक्ति का मार्ग है। श्रवण मनन और निधिध्यासन की पद्धति से आप आत्मा के स्वरूप को और ब्रह्म के स्वरूप को जान सकते हैं, जो कि वस्तुतः एक ही है। आत्मा ब्रह्म है, और आत्मा अनादि है, आदि है। आत्मा आदि है और सर्व विभु है। तो ये कुछ हम लोगों ने आज अपने डिस्कशन से ये कुछ बातें समझी। मिलते हैं आपसे अगले लेक्चर के लिए, जहां पे हम डिस्कस करेंगे चारवाक के सिद्धांत को, चारवाक फिलोसफी को। तब तक के लिए नमस्कार।